हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स में। फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स में हम लोग डिस्कस करेंगे आज फायर बीटर्स का क्या होता है, फायर ब्लैंकेट्स क्या होता है, फायर बॉल्स क्या होता है, फायर हाइडेंट सिस्टम क्या होता है, फायर बकेट्स क्या है, फायर एक्सटिंग्विशर्स, फायर होस, फायर होस रील और फायर स्प्रिंकलर्स, फायर मॉनिटर्स के बारे में, इस सारे इक्विपमेंट्स के बारे में हम लोग आज डीपली डिस्कस करने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ अभी डिस्कस करेंगे फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स में फायर बीटर के बारे में डिस्कस करेंगे। फायर बीटर हैज पर इंडियन स्टैंडर्ड 8096 1992 हिसाब से मेंशन किया गया है स्पेसिफिकेशंस फॉर फायर बीटर्स। एज पर इंडियन स्टैंडर्ड 8096 को हम लोग देखेंगे तो उसमें स्पेसिफिकेशंस फॉर फायर बीटर्स के बारे में मेंशन किया गया है। तो फायर बीटर्स होता क्या है? ये फायर बीटर इज ए हैंड हेल्ड फायर फाइटिंग टूल यूज टू एक्सटिंग्विश स्मॉल फायर्स। ये कब यूज होगा? यूज टू एक्सटिंग्विश स्मॉल फायर्स टाइपिकली वाइल्ड लैंड और आउटडोर सेटिंग्स। जैसे कि जंगल में आग लग गया तो जब छोटा फायर रहता है उसको हम लोग एक्सटिंग्विश करने के लिए, या आउटडोर सेटिंग्स में घास में या ग्रास में फायर लग गया तो हम लोग इस फायर बीटर को इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि जंगल में आग लग जाएगा या आउटडोर्स में जो सूखा घास रहता है उसमें जो इफ इन केस फायर लग गया तो उसको हम लोग इसको फायर को बीट करके उसको एक्सटिंग्विश कर सकते। सो इसको बीट करके एक्सटिंग्विश कर रहे हैं, इट मींस इसको नेम किया गया फायर बीटर। तो फायर बीटर इट्स कंसिस्ट ए लॉन्ग हैंडल, ये लॉन्ग हैंडल रहता है विथ ए फ्लॉट। ओके, ये फ्लॉट किसमें मेड होता है? सच एज हीट रेजिस्टेंस मटेरियल सच एज लेदर और फाइबर ग्लास में इसको मेड किया गया है। ओके, फायर बीटर्स इज यूज्ड टू, फायर बीटर्स किधर किधर यूज होता है? स्मूदर फायर्स बाय डिप्राइविंग देम ऑफ ऑक्सीजन। इफ इन केस जो फायर लगा हुआ है उसमें ऑक्सीजन को रिमूव करने के लिए ये स्मूदर सिस्टम में हम लोग फायर को एक्सटिंग्विश कर सकते हैं। और बीट आउट फ्लेम्स एंड एम्बर्स, इट मीन्स जो आग लगाए उसको बीट करके चिंगारी को हम लोग बुझा सकते हैं। क्रिएट ए फायर ब्रेक टू कंटेन द स्प्रेड ऑफ फायर, जो स्प्रेड ऑफ फायर को हम लोग रोकने के लिए फायर ब्रेक क्रिएट करके भी हम लोग फायर को कंट्रोल कर सकते हैं या एक्सटिंग्विश कर सकते हैं। ये हो गया हमारा फायर बीटर। देन आया फायर बकेट। फायर बकेट नेक्स्ट इक्विपमेंट है फायर बकेट। फायर बकेट एज पर इंडियन स्टैंडर्ड 2546 को हम लोग देखेंगे तो स्पेसिफिकेशंस फॉर गैल्वेनाइज्ड माइल्ड स्टील फायर बकेट्स मेंशन किया गया है। तो इंडियन स्टैंडर्ड 2546 के हिसाब से हम लोग देखेंगे तो उसमें मेंशन किया गया स्पेसिफिकेशंस फॉर गैल्वेनाइज्ड माइल्ड स्टील फायर बकेट्स। ओके, फायर बकेट एज ए पोर्टेबल फायर फाइटिंग इक्विपमेंट। ओके, ये फायर बकेट इज कंटेनर फिल्ड विथ सैंड और वाटर। ये सैंड और वाटर के साथ फिल किया जाएगा और यूज्ड टू एक्सटिंग्विश स्मॉल फायर्स। ये भी स्मॉल फायर्स के लिए यूज होता है। टिपिकली यूज्ड इन इंडोर सेटिंग्स सच एज ऑफिसेस, होम्स एंड लैबोरेटरीज। किधर किधर यूज होता है? ऑफिस, इंडोर सेटिंग्स में और लाइक ऑफिसेस में और होम्स में या लैबोरेटरीज में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये की फीचर्स क्या है इसका? टिपिकली मेड ऑफ मेटल और प्लास्टिक, इसको फिल्ड विथ सैंड और वाटर, इसमें सैंड या वाटर को फिल करके रख सकते हैं। यूज्ड फॉर स्मॉल और कंटेन्ड फायर्स, स्मॉल फायर्स के लिए इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये इफेक्टिव फॉर क्लास ए टाइप ऑफ फायर के लिए बहुत सारे अच्छा से इफेक्टिव होता है। लाइक क्लास ए मतलब पेपर, वुड, क्लब्स में इफ आग लग गया तो हम लोग ये फायर बकेट को इस्तेमाल करके हम लोग फायर को कंट्रोल या एक्सटिंग्विश कर सकते हैं। नेक्स्ट अभी डिस्कस करेंगे फायर ब्लैंकेट के बारे में। फायर ब्लैंकेट एज पर इंडियन स्टैंडर्ड 1538 के हिसाब से देखेंगे तो फायर ब्लैंकेट्स के बारे में डिस्कस किया गया है। ये फायर ब्लैंकेट इज ए हीट रेजिस्टेंस ब्लैंकेट यूज्ड टू स्मूदर फायर्स बाय डिप्राइविंग देम ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को कट ऑफ करके हम आग को बुझा सकते हैं स्मूदर सिस्टम में। ओके, देन प्रोटेक्ट पीपल फ्रॉम द हीट एंड फ्लेम। इफ इन केस हीट एंड फ्लेम का बीच में फायर ब्लैंकेट डाल दिया तो पीपल को उससे हम लोग बच सकते हैं। ओके, इट मीन्स ये हीट और फ्लेम को और
पीपल का बीच में बैरियर जैसा काम करेगा। रैप अराउंड ऑब्जेक्ट और इक्विपमेंट टू प्रिवेंट फायर स्प्रेड। ओके, कोई भी ऑब्जेक्ट को हम लोग ये फायर ब्लैंकेट और रैप करेंगे तो फायर स्प्रेड नहीं हो सकता है। टिपिकल फ्यूचर्स क्या है? टाइपिकल फ्यूचर्स मेड ऑफ हीट रेजिस्टेंस मटेरियल। ये मेड किससे होता है? हीट रेजिस्टेंस मटेरियल्स लाइक फाइबर ग्लास और वूल से ये मेड होता है। और ये होगा कॉम्पैक्ट एंड पोर्टेबल है, एक जगह से दूसरा जगह ले सकते हैं। इफेक्टिव फॉर एक्सटिंग्विशिंग क्लास बी एंड क्लास सी फायर्स। ओके, क्लास बी में क्या है? फ्लेमेबल लिक्विड आता है, और क्लास सी में गैसेस फायर्स और इलेक्ट्रिकल फायर्स के लिए हम लोग ये बहुत इफेक्टिव है। इफ इन केस ऑयल में आग लग गया तो ऑयल के ऊपर ये ब्लैंकेट जैसा काम करेगा। फायर इफ इन केस इक्विपमेंट्स को हम लोग रैप कर दिया तो जो फायर है वो फायर स्प्रेड होने में रोकेगा, एंड जो ऑक्सीजन रहता है ऑक्सीजन कट ऑफ होके फायर एक्सटिंग्विश हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट इक्विपमेंट है फायरबॉल। फायरबॉल क्या है? ये फायरबॉल आल्सो नोन एज फायर ग्रेनेड इज ए हैंडहेल्ड पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर डिवाइस। ओके, क्योंकि फायरबॉल को हम लोग जब भी फायर में फेंक दिया तो जब वो 65 डिग्री या 64 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर वो रीच हो जाएगा, ये फायरबॉल ऑटोमेटिकली एक्सप्लोड हो जाएगा, और उसके अंदर जो एजेंट है वो एजेंट आउट बाहर आके वो फायर को कंट्रोल करेगा या एक्सटिंग्विश करेगा। इसका की फीचर्स क्या है? कंटेंट ए फायर सप्रेशन एजेंट थ्रोन इनटू द फायर टू रिलीज द एजेंट। एजेंट रिलीज करने के लिए फायर का अंदर फेंकना है, थ्रोन करना है। इफेक्टिव फॉर क्लास ए, क्लास बी एंड क्लास सी फायर्स के लिए ये बहुत अच्छा से इफेक्टिव देगा। इजी टू यूज, नो ट्रेनिंग रिक्वायर्ड। इसके लिए कोई ट्रेनिंग का जरूरत नहीं है। इफ इन केस क्लास ए में या क्लास सी में या क्लास बी में फायर लग गया तो हम लोग इस फायर बॉल को आग का अंदर फेंक के एक सेफ डिस्टेंस मेंटेन करके रखना है। तो ऑटोमेटिकली जब ये फायर बॉल उसका डिजाइन टेम्परेचर तक पहुंच जाएगा तो ऑटोमेटिकली वो एक्सप्लोड होके उसका अंदर का जो एजेंट है वो रिलीज हो जाएगा एंड फायर एक्सटिंग्विश हो जाएगा, कंट्रोल हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट इक्विपमेंट है एक्सटिंग्विशर। एज पर इंडियन स्टैंडर्ड 1568 2016 में मेंशन किया गया पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर्स परफॉर्मेंस एंड कंस्ट्रक्शंस। ओके, ऑलरेडी ये फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में हम लोग ऑलरेडी वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। फायर एक्सटिंग्विशर क्या होता है, टाइप्स ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर्स एंड यूजेस ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर्स एंड हाउ टू आइडेंटिफाई फायर एक्सटिंग्विशर्स, वो सब वीडियोस हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इफ इन केस आप लोग नहीं देखा है तो हमारा चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स का प्लेलिस्ट में जाके आप लोग फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में आप लोग देख सकते हैं। ओके, फिर भी हम लोग थोड़ा ब्रीफली डिस्कस करेंगे फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में। ये फायर एक्सटिंग्विशर इज ए पोर्टेबल डिवाइस यूज्ड टू पुट आउट और कंट्रोल स्मॉल फायर्स। स्मॉल फायर्स के लिए जब भी ये फायर एक्सटिंग्विशर कब यूज होता है? फायर एक्सटिंग्विशर जब फायर इंसिपिएंट स्टेज में रहता है, मतलब स्टार्टिंग स्टेज में रहता है, तभी ये फायर एक्सटिंग्विशर्स यूज होता है। ओके, फायर को उसी टाइम पे हम लोग कंट्रोल करना है। ग्रोथ स्टेज में या पूरी डेवलपमेंट स्टेज में हम लोग फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल नहीं कर सकते। ओके, की फीचर्स क्या है इसका? कंटेन्स ए फायर सप्रेशन एजेंट, एग्जांपल वाटर या फोम, ड्राई केमिकल और CO2, ये सब फायर एजेंट्स रहता है। ओके, क्लासिफाइड बाय टाइप्स, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास के, बेस्ड ऑन फायर फॉर फायर, बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ फायर इट कैन बी एक्सटिंग्विश। कौन सा टाइप का फायर के लिए कौन सा एक्सटिंग्विशर यूज करना है वो सब हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ओके, टाइपिकली फाउंड इन बिल्डिंग्स, होम्स एंड व्हीकल्स। ये किधर किधर यूज होता है? बिल्डिंग्स में, इंडोर्स में, आउटडोर्स में। हम लोग फायर एक्सटिंग्विशर पोर्टेबल है, ये हम लोग किधर भी यूज कर सकते हैं। जिधर आग का चांसेस है हम लोग उधर इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, शुड बी इंस्पेक्ट एंड मेंटेन रेगुलरली। इसको इंस्पेक्ट करना और मेंटेन प्रॉपरली रेगुलरली करना है, क्योंकि इफ इन केस इमरजेंसीज में इसका इंस्पेक्शन या मेंटेनेंस नहीं किया होगा तो इमरजेंसी में जब भी फायर हो जाएगा तो उस टाइम पे ये डीप प्रेशर रहेगा तो वो जो इंसिडेंट
इंसिपिएंट स्टेज में जो फायर रहता है वो ग्रोथ स्टेज तक जाने का चांसेस रहता है। नाउ डिस्कसिंग अबाउट मॉनिटर्स। मॉनिटर्स होता क्या है, मॉनिटर्स के बारे में भी ऑलरेडी हम लोग एक वीडियो मॉनिटर सीरीज भी हम लोग कर चुके हैं। आप लोग इफ इन केस नहीं देखा है तो हमारा प्लेलिस्ट में जाके मॉनिटर्स कीजिए। ओके, मॉनिटर्स होता क्या है, मॉनिटर्स इन फायर फाइटिंग आर हाई प्रेशर वाटर कैन यूज टू कंट्रोल एंड एक्सटिंग्विश लार्ज फायर्स। जब लार्ज फायर होता है उस टाइम पे हम लोग फायर मॉनिटर्स इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका की फीचर्स क्या है, टिपिकली माउंटेड ऑन फायर ट्रक और स्टेशनरी प्लेटफॉर्म्स। ये क्या है, ये पोर्टेबल हो सकता है एंड फिक्स्ड भी हो सकता है। ये इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, पोर्टेबल फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स भी बोल सकते हैं। पोर्टेबल फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स इट मींस क्या है, ये एक जगह से दूसरी जगह तक लेके जा सकते हैं। इसका व्हील है तो ये पोर्टेबल है। इफ इन केस ये फिक्स्ड किया जाएगा तो इसको हम लोग फिक्स्ड फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स बोल सकते हैं। ओके, हम लोग फिक्स्ड फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स जो स्टैंड पोस्ट टाइप ऑफ वाटर एंड फोम मॉनिटर बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, आप जाके देख सकते हैं। की फीचर्स का है, टाइपिकली माउंटेड ऑन फायर ट्रक और स्टेशनरी प्लेटफॉर्म। ये देखो इसमें ये प्लेटफॉर्म का ऊपर ये माउंट किया गया। ओके, कैन शूट वाटर और फोम ओवर लॉन्ग डिस्टेंस। लॉन्ग डिस्टेंस में हम लोग रह के इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑफन रिमोटली और कंट्रोल्ड फॉर प्रिसिशन एंड सेफ्टी। ओके, इफेक्टिव फॉर फाइटिंग लार्ज स्केल फायर्स सच एज इंडस्ट्रियल एंड वेयरहाउस फायर्स। ये इफेक्टिव किसके लिए, लार्ज स्केल ऑफ फायर्स, मतलब लार्ज फायर्स, वाइल्ड फायर्स के लिए हम लोग उसको, जब लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर रिक्वायरमेंट रहता है, फायर बड़ा फायर होता है, तो हम लोग इस फायर मॉनिटर्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। इस फायर मॉनिटर्स के बारे में हम लोग फ्रीबेस में एक सीरीज भी बना चुके हैं, तो आपको हमारा चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में जाके फायर मॉनिटर्स के बारे में देख सकते हैं। ये हो गया फायर हाइडेंट। फायर हाइडेंट इंडियन अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड 13039 1991 का हिसाब में देखेंगे तो उसमें मेंशन किया गया एक्सटर्नल हाइडेंट सिस्टम्स प्रोविजन एंड मेंटेनेंस एंड कोड ऑफ प्रैक्टिस, इसमें मेंशन किया गया। हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं इंडियन स्टैंडर्ड 13039 का हिसाब से फायर हाइडेंट अभी डिस्कस करेंगे। फायर हाइडेंट्स होता क्या है, फायर हाइडेंट्स आर यूज्ड टू एक्सटिंग्विश और कंट्रोल स्प्रेड ऑफ फायर। जो फायर का स्प्रेड होता है वो स्प्रेड को कंट्रोल करने के, एक्सटिंग्विश करने के लिए हम लोग फायर हाइडेंट्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, ये फायर हाइडेंट इज ए कनेक्शन पॉइंट फॉर असेसिंग वाटर फ्रॉम ए म्युनिसिपल वाटर सप्लाई ऑफ फाइट फायर्स। फायर का साथ फाइट करने के लिए जो भी वाटर सोर्सेस रहता है, पॉन्ड या रिवर, किधर से भी हम इस हाइडेंट लाइन को इस्तेमाल कनेक्ट करके उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, उस वाटर को इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, की फीचर्स क्या है, टाइपिकली फाउंड इन अर्बन एरियाज में आपको मिलेगा, एंड कनेक्शन टू अंडरग्राउंड वाटर पाइप्स प्रोवाइड ए सोर्स ऑफ वाटर फॉर फायर फाइटिंग, allows firefighters to connect hose to access the water। इफ इन केस आपको ऐसा एक लोकेशन में आग लग गया, इफ इन केस उधर एक हाइडेंट पॉइंट है, तो इस हाइडेंट पॉइंट से फायर फाइटर्स वाटर सप्लाई कनेक्शन ले सकते हैं एंड फायर को कंट्रोल कर सकते हैं। ओके, फायर हाइडेंट क्या होता है, वो उसका टाइप्स हम लोग हमें नेक्स्ट स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे। ओके, नाउ डिस्कस करेंगे फायर हाइडेंट कलर कोड एंड क्लासेस। ओके, the color code is based on National Fire Protection Association NFPA स्टैंडर्ड्स का हम लोग देखेंगे तो रेड कलर, अभी ये हाइडेंट है, ये हाइडेंट का ऊपर में रेड कलर दिया हुआ है, तो इसका कैपेसिटी कितना है, लेस देन 500 गैलन्स फॉर मिनट, GPM। ओके, इसको बोलते हैं GPM, इट मीन्स गैलन्स पर मिनट। ये हो गया लेस देन 500। इफ इन केस येलो दिया तो इसका रेंज कितना, कैपेसिटी 500 to 999 GPM। इफ इन केस ग्रीन है तो 1000 to 1499 GPM। ओके, इफ इन केस ब्लू है तो इसका कैपेसिटी है 1500 GPM टू मोर, इट मीन्स ये इसका कैपेसिटी ज़्यादा है। ओके, जिधर ब्लू कलर कोड है।
क्लासेस क्या है? क्लासेस ऑफ फायर हाइड्रेंट्स आर आल्सो क्लासिफाइड बेस्ड ऑन देयर फ्लो रेट एंड प्रेशर। जो फ्लो रेट है, ये हो गया फ्लो रेट एंड प्रेशर, उसका ऊपर डिपेंड करता है उसका क्लासेस। क्लास ए टाइप में आएगा हमारा ये ब्लू कलर कोड का हाइड्रेंट सिस्टम, ओके, जिसका है 1500 जीपीएम और मोर एट 40 psi प्रेशर में ये मेंटेन है। और ये ग्रीन वाला क्लास ए में, और येलो क्लास बी एंड सी क्लास में आएगा ग्रेड वाला, ओके। नोट, दिस कलर कोड्स एंड क्लासेस प्रोवाइड्स क्रिटिकल इंफॉर्मेशन टू फायर फाइटर्स। ये कलर कोड एंड ये क्लासेस है ना, ये फायर फाइटर्स के लिए बहुत क्रिटिकल इंफॉर्मेशन है। जब भी इमरजेंसीज में इस कलर कोड को वो लोग देख के हम लोग कितना वाटर एंड कितना प्रेशर में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, उनको एक आइडिया रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट डिस्कस करेंगे फायर फाइटिंग इक्विपमेंट स्प्रिंकलर्स के बारे में, ओके। स्प्रिंकलर्स में अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड 15105 2021 का हिसाब से हम लोग देखेंगे तो उसमें मेंशन किया गया डिजाइन एंड इंस्टॉलेशन ऑफ फिक्स्ड ऑटोमेटिक स्प्रिंकलर फायर फाइटिंग सिस्टम एंड कोड प्रैक्टिस, ओके। ये हो गया एज पर इंडियन स्टैंडर्ड 15105 और 2021 हिसाब से हम लोग डिस्कस करेंगे तो उसमें मेंशन किया गया डिजाइन एंड इंस्टॉलेशन फिक्स्ड ऑटोमेटिक स्प्रिंकलर्स फायर फाइटिंग सिस्टम्स एंड उसका कॉलर स्प्रिंकलर्स आर फायर प्रोटेक्शन सिस्टम्स दैट डिस्चार्ज वाटर टू सप्लाई और एक्सटिंग्विश द फायर। स्प्रिंकलर्स क्या है? स्प्रिंकलर्स आर फायर प्रोटेक्शन सिस्टम दैट डिस्चार्ज वाटर टू सप्रेस और एक्सटिंग्विश फायर। फायर को बुझाने के लिए वाटर डिस्चार्ज करते हैं, ओके। फायर स्प्रिंकलर्स इज एन ऑटोमेटिक एक्सटिंग्विशिंग सिस्टम दैट प्रिवेंट फायर ग्रोथ। फायर स्प्रिंकलर सिस्टम इज एन ऑटोमेटिक extinguishing system that prevent fire growth. Fire sprinkler system is an automatic extinguishing system. एक ऑटोमेटिक एक्सटिंग्विशिंग सिस्टम है जो कि फायर ग्रोथ को रोकता है, ओके। इसका की फीचर्स क्या है? इंस्टॉल्ड इन सीलिंग और वॉल्स। इसको किधर इंस्टॉल करते हैं? सीलिंग्स एंड वॉल्स में इंस्टॉल करते हैं। एक्टिवेटेड बाय हीट और स्मोक डिटेक्टर्स। ये किसका द्वारा एक्टिवेट होता है? हीट डिटेक्टर्स एंड स्मोक डिटेक्टर्स। जब वो हीट एक डेजिग्नेटेड हीट ज़्यादा हो जाएगा तो डेजिग्नेटेड जो हीट डिटेक्टर लगा हुआ है उस हीट रीच होने के बाद वो हीट डिटेक्टर ऑटोमेटिकली एक्टिवेट होके वो स्प्रिंकलर को एक्टिवेट करता है एंड वाटर सप्लाई होता है एंड फायर एक्सटिंग्विश होता है, ओके। रिलीज वाटर टू कूल surrounding area and suppress the fire, okay. Effective for controlling fires in buildings, warehouses and industrial spaces, okay. ये किधर इफेक्टिव है? बिल्डिंग्स में, वेयरहाउसेस में, इंडस्ट्रियल स्पेसेस में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ओके। देन डिस्कस करेंगे फायर स्प्रिंकलर का टाइप्स क्या होता है। इंडियन स्टैंडर्ड 15105 में जैसे कि मेंशन किया गया डिजाइन एंड इंस्टॉलेशन ऑफ फिक्स्ड ऑटोमेटिक स्प्रिंकलर फायर एक्सटिंग्विशिंग सिस्टम्स एंड कोड प्रैक्टिस। तो फायर स्प्रिंकलर्स का टाइप मेनली 2 टाइप में डिवाइड किया गया है। वन इज ओपन फायर स्प्रिंकलर एंड क्लोज्ड फायर स्प्रिंकलर। ओपन फायर स्प्रिंकलर्स क्या होता है एंड क्लोज्ड फायर स्प्रिंकलर्स क्या होता है, हम आज डिस्कस करेंगे। ओपन फायर स्प्रिंकलर्स, ओपन एंड क्लोज्ड में एक डिफरेंस आप देख सकते हैं। इधर एक ग्लास वाल्व है, इधर ओपन है, ओके। ये ओपन में है कंडीशन में, ये क्लोज कंडीशन में, इसीलिए इसको क्लोज फायर स्प्रिंकलर बोलते हैं, इसको ओपन फायर स्प्रिंकलर बोलते हैं। An open fire sprinkler, also known as open sprinkler or deluxe sprinkler, is a type of fire protection system that discharges water immediately when activated. जब फायर डिटेक्ट हो गया वो ऑटोमेटिकली
इमीडिएटली एक्टिव होता है, वाटर डिस्चार्ज करता है, उसको हम लोग ओपन फायर स्प्रिंकलर बोलते हैं। इट इज ए फायर प्रोटेक्शन सिस्टम दैट डिस्चार्ज वाटर इमीडिएटली व्हेन एक्टिवेटेड। जब एक्टिव हो जाएगा तुरंत वो वाटर डिस्चार्ज करता है। इसका की फीचर्स क्या है? नो हीट सेंसिंग एलिमेंट्स, ऑलवेज ओपन। ओके, इसमें कोई हीट सेंसिंग एलिमेंट्स नहीं रहता है, ऑलवेज ओपन रहता है। एक्टिवेटेड बाय सेपरेट डिटेक्शन सिस्टम, दैट इज स्मोक डिटेक्टर्स, हीट डिटेक्टर्स। डिस्चार्ज लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर टू क्विकली सप्रेस फायर। जो फायर को क्विकली सप्रेस करने के लिए, क्विकली एक्सटिंग्विश करने के लिए ये लार्ज ऑफ अमाउंट ऑफ वाटर डिस्चार्ज करता है ओपन फायर स्प्रिंकलर्स में। ओके, टाइपिकली यूज्ड इन हाई hazard एरियाज सच एज इंडस्ट्रियल फैसिलिटीज, वेयरहाउस, आउटडोर स्टोरेज एरियाज। आउटडोर स्टोरेज एरियाज में, वेयरहाउसेस में और इंडस्ट्रियल फैसिलिटीज में जिधर हाई hazard एरियाज है उधर हम लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ओपन फायर स्प्रिंकलर में, ओपन फायर स्प्रिंकलर्स को हम लोग यूज कर सकते हैं। और क्लोज फायर स्प्रिंकलर्स किधर यूज कर सकते हैं? ये क्लोज फायर स्प्रिंकलर आल्सो नोन एज स्टैंडर्ड रेस्पॉन्स स्प्रिंकलर, इसको आल्सो नोन एज क्या है? स्टैंडर्ड रेस्पॉन्स स्प्रिंकलर इज ए टाइप ऑफ फायर प्रोटेक्शन सिस्टम दैट डिस्चार्ज वाटर ओनली व्हेन द स्प्रिंकलर हेड इज एक्टिवेटेड बाय हीट। ये जो स्प्रिंकलर हेड है, ये जब हीट का माध्यम से ये एक्टिवेट होगा, मतलब इसका मान के चलो ये 60 डिग्री सेल्सियस तक इसका कैपेसिटी है। इफ इनके 65 हो जाएगा तो ये ऑटोमेटिकली ब्लास्ट हो जाएगा। ब्लास्ट होके जो वाटर कनेक्शन है वो वाटर कनेक्शन से वाटर डिस्चार्ज होकर बाहर आएगा एंड फायर को एक्सटिंग्विश करेगा। ओके, इसका की फीचर्स क्या है? सील्ड विथ हीट सेंसिटिव एलिमेंट, दैट इज ग्लास वॉल्व या फ्यूजिबल लिंक। ये हो गया ग्लास वॉल्व, ठीक है। ये ग्रीन है, ये सॉरी ग्रीन है, ये येलो है, ये ग्रीन कलर है, ये येलो है। इसका क्या कलर कोड है, इसको कैसे हम लोग पहचान सकते हैं, ये कितना टेम्परेचर तक इसका सेंसिंग पॉइंट है, वो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, इसका की फीचर्स क्या है? ये सील्ड विद हीट सेंसिटिव एलिमेंट, एक्टिवेटेड व्हेन सराउंडिंग टेम्परेचर रीचेस ये प्री डिटरमाइंड लेवल, ठीक है। उसका जो डिटरमाइंड लेवल रहता है उसको रीच जब हो जाएगा, उसका सराउंडिंग टेम्परेचर, उसका डिटरमाइंड टेम्परेचर जब तक रीच हो जाएगा ये ऑटोमेटिकली ब्लास्ट होकर वो एक्टिवेट हो जाएगा। डिस्चार्ज वाटर ओनली फ्रॉम द एक्टिवेटेड स्प्रिंकलर हेड, जिधर एक्टिवेट होता है ये, मतलब अभी मान के चलो 10 स्प्रिंकलर इंस्टॉल किया गया, उसमें से 5 नंबर स्प्रिंकलर में हीट जो डिटरमाइंड टेम्परेचर था वो टेम्परेचर बढ़ गया, तो वो एक स्प्रिंकलर का जो ग्लास बॉल रहता है वो ब्लास्ट हो जाएगा। ब्लास्ट होने के बाद वो 5 नंबर का जो स्प्रिंकलर है वो ओनली 5 नंबर ही एक्टिवेट होता है। इफ इन दिस हर स्प्रिंकलर का सराउंडिंग टेम्परेचर डिटरमाइंड टेम्परेचर तक रीच हो गया तो हर बल्ब एक्सप्लोज हो जाएगा, फिर वो स्प्रिंकलर हेड एक्टिवेट होके डिस्चार्ज वाटर डिस्चार्ज होगा। ओके, डिस्चार्ज वाटर ओनली फ्रॉम द एक्टिवेटेड स्प्रिंकलर हेड, टाइपिकली यूज्ड इन कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स सच एज ऑफिसेस, वेयरहाउसेस एंड फैक्ट्रीज में इसको तमाम इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, अभी देखेंगे उसका कलर कोड फॉर स्प्रिंकलर्स, टेम्परेचर रेटिंग, कितना टेम्परेचर के लिए कौन सा कलर कोड डिजाइन किया गया। ओके, ऑरेंज कलर में हम लोग 135 डिग्री फ़ारेनहाइट से 155 डिग्री फ़ारेनहाइट तक इसको डिजाइन किया गया। इट मीन्स के ऑरेंज 57 डिग्री सेल्सियस और रेड कलर 68 सेल्सियस, येलो 79, ग्रीन 93
और ब्लू हो गया 141 और कलर कोड फॉर फायर स्प्रिंकलर टेम्परेचर रेटिंग्स ऑरेंज, रेड, येलो, ग्रीन एंड ब्लू, ये 5 टाइप्स का कलर कोड का फायर क्लोज्ड टाइप फायर स्प्रिंकलर्स आता है। उसका डिटरमाइंड जो टेम्परेचर है, ऑरेंज का है 135 डिग्री फ़ारेनहाइट टू 155 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड रेड का है 155 डिग्री फ़ारेनहाइट टू 175 फ़ारेनहाइट एंड येलो का डिटरमाइंड टेम्परेचर क्या है 175 डिग्री फ़ारेनहाइट टू 200 डिग्री फ़ारेनहाइट, ग्रीन का 100 डिग्री फ़ारेनहाइट टू 120 डिग्री फ़ारेनहाइट और ब्लू का 70 डिग्री फ़ारेनहाइट टू 100 डिग्री फ़ारेनहाइट। ओके, ऑरेंज स्टैंडर्ड रेस्पॉन्स स्प्रिंकलर है, रेड हाई टेम्परेचर स्प्रिंकलर फॉर एरिया विथ हाई हीट पोटेंशियल, येलो एक्स्ट्रा हाई टेम्परेचर sprinklers for area with extremely high heat potential, green quick response sprinkler for area requiring early detection, blue very early suppression fast response, very early suppression fast response VESFR sprinklers for एरियाज रिक्वायर्ड एक्सट्रीमली अर्ली डिटेक्शन के लिए हम लोग ब्लू का इस्तेमाल करते हैं। दीज कलर कोड्स हेल्प आइडेंटिफाई द टेम्परेचर रेटिंग ऑफ स्प्रिंकलर ensuring that the correct type of installing in each area। ओके, कौन सा एरिया के लिए कितना टेम्परेचर होने के बाद आग लगने का चांसेस रहता है उसको हम लोग डिजाइन करके, उसको हम लोग प्लान करके हम लोग उस रेंज का जो डिटरमाइंड टेम्परेचर रेंज का स्प्रिंकलर्स हम लोग द्वारा इंस्टॉल कर सकते हैं। नाउ वी हैव डिस्कस अबाउट फायर होसेस। फायर होस क्या होता है, फायर होस रील क्या होता है, ये हो गया फायर होस, ये हो गया फायर होस एंड ये हो गया फायर होस रील ड्रम। Okay, fire hose reel is flexible pipe that is rolled and has a direct connection to the water, or fire hose is a length of hose used to convey water or other fire extinguishing agent to a fire। Okay, इसका की फीचर्स क्या है, अभी एक जगह से दूसरा जगह तक वाटर को कन्वे करने के लिए हम लोग इस होस को इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, की फीचर्स क्या है, टिपिकली मेड ऑफ रबर और सिंथेटिक मटेरियल्स। ये किससे मेड होता है, रबर और सिंथेटिक मटेरियल से मेड होता है। कनेक्ट्स टू वाटर सोर्स और फायर इंजन या वाटर सोर्स जिधर से भी हम लोग इसको कनेक्ट कर सकते हैं, या फायर हाइड्रेंट्स जो लाइन है वो हाइड्रेंट से हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं। यूज टू फाइट फायर्स इन बिल्डिंग्स, व्हीकल्स एंड आउटडोर एरियाज में या व्हीकल्स में या बिल्डिंग्स में कभी भी फायर हो गया तो उस फायर का साथ फाइट करने के लिए हम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। मे बी इक्विप्ड विथ नोजल्स और स्प्रे टू कंट्रोल द वाटर फ्लो को हम लोग कंट्रोल करने के लिए उसका एंड पॉइंट में नोजल या स्प्रेस हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ओके, fire hoses are of two types, one is delivery hose and second one is suction hose। Then again delivery hose is of three types, percolating hose, non-percolating hose and hose reel। Okay, then suction hose is divided into two types, first one is soft suction and hard suction। Then again hard suction is of two types, one is partially embedded hard suction and fully embedded hard suction। इस होस के बारे में हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे। ओके, नाउ डिस्कसिंग अबाउट डिलीवरी होस। अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड 8423/1994 का हिसाब से देखेंगे तो उसमें मेंशन किया गया स्पेसिफिकेशन फॉर कंट्रोल्ड परकोलेटिंग होस फॉर फायर फाइटिंग के बारे में मेंशन किया गया है।
तो सर्कुलेटिंग होस ये हो गया सर्कुलेटिंग होस है। इसका डायमेंशन आता है 38 mm और 50 mm, 63 mm, 70 mm। बेसिकली हम लोग 63 mm डाया का हम लोग परकोलेटिंग होस यूज करते हैं एंड इसका लेंथ रहता है 15 मीटर तक रहता है। ओके, उसका लेंथ भी आता है 15 मीटर, 22.5 मीटर, 30 मीटर तक इसका लेंथ आता है। ओके, एंड इंडियन स्टैंडर्ड 636 1988 के हिसाब से देखेंगे तो नॉन परकोलेटिंग फ्लेक्सिबल फायर फाइटिंग डिलीवरी होस के बारे में मेंशन किया गया है। ओके, इंडियन स्टैंडर्ड 8423 में मेंशन किया गया परकोलेटिंग होस के बारे में एंड इंडियन स्टैंडर्ड 636 में मेंशन किया नॉन परकोलेटिंग फ्लेक्सिबल फायर फाइटिंग डिलीवरी होस के बारे में डिस्कस किया गया है। एंड इसका डायमेंशंस देखेंगे तो 38 mm में आता है और 50 mm और 63 mm 70 mm में भी आता है। एंड बेसिकली हम 63 mm एंड 15 मीटर लेंथ का यूज करते हैं इंडस्ट्रीज में। ओके, देन अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड 884 1985 का हिसाब से देखेंगे तो स्पेसिफिकेशन फॉर फास्टेड होस रील फॉर फायर फाइटिंग के बारे में मेंशन किया गया है। ये हो गया होस रील ड्रम। ओके, इंडियन स्टैंडर्ड 884 का हिसाब से देखेंगे तो होस रील के बारे में डिस्कस किया गया है। होस रील का डायमेंशन आता है 19 mm एंड इसका लेंथ आता है 30 to 60 मीटर तक। स्टैंडर्ड लेंथ है 30 to 60 मीटर तक आता है। और एक बार मैं रिमाइंड कर देता हूँ आपको, इंडियन स्टैंडर्ड 8423 में डिस्कस किया गया परकोलेटिंग डिलीवरी होस एंड इंडियन स्टैंडर्ड 636 का हिसाब से देखेंगे तो आपको मेंशन किया गया नॉन परकोलेटिंग डिलीवरी होस एंड इंडियन स्टैंडर्ड 884 1985 का हिसाब से देखेंगे तो होस रील फास्टेड होस रील के बारे में मेंशन किया गया है। Then now we are discussing about suction hose. Suction hose according to Indian Standard 3549 का हिसाब से देखेंगे तो water suction and discharge hose of rubber heavy duty covers Indian Standard 2410 1963 में भी also mention किया गया है। ओके, सॉफ्ट सक्शन का डायमेंशन आता है 102 mm या 127 mm में एंड इसका लेंथ आता है 8 to 10 मीटर तक आता है। और पार्शियल एम्बेडेड का डायमेंशन आता है 75 mm आ सकता है, 100 भी आ सकता है या 140 mm का भी आ सकता है एंड इसका लेंथ रहेगा 2.5 to 3 मीटर तक लेंथ रहता है। एंड फुल्ली एम्बेडेड सक्शन होस का डायमेंशन आता है 75 100 140 mm में आता है एंड इसका लेंथ 2.5 to 3 मीटर लेंथ है। इसका पार्शियली एम्बेडेड एंड फुल्ली एम्बेडेड डिलीवरी होस सक्शन होस का सॉरी ये हो गया सक्शन होस। पार्शियली एम्बेडेड और फुल्ली एम्बेडेड सक्शन होस का डायमेंशन और लेंथ सेम है। ओके, आज के लिए इतना ही दोस्तों। ये हो गया हमारा फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स का डिटेल से ब्रीफली डिस्कस किया। नेक्स्ट हम लोग पार्ट 8 में और एक वीडियो में फिर से मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।